गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो गाइस कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, जमीन सर्वे के दौरान कौन कौन से कागजातों का इस्तेमाल करें। तो गाइस इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बताएंगे कि जमीन सर्वे के दौरान कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ती है, जिस सर्वे में आपको कोई भी समस्या ना हो कागजात को दिखाने में। और हाँ गाइस इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि अगर जमीन सर्वे के दौरान कोई भी समस्या होती है तो इसका समाधान कहाँ होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप पूरी तरह समझ पाएंगे। गाइस बहुतों लोग का कहना है कि सरकार जमीन का सर्वे क्यों करा रही, गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जमीन का सर्वे होना बहुत जरूरी है। जमीन का सर्वे होना इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी समय होने के बाद जमीन के मालिक बदलते रहते हैं, जमीन के कई टुकड़े हो जाते हैं, जमीन ट्रांसफर भी हो जाते हैं। गाइस अगर इस बात को आप लोगों को एग्जांपल से समझाएं तो आप इस तरह समझिए, जैसे रमेश नाम का कोई व्यक्ति है और उसके 3 बेटे हैं, मान लीजिए XYZ। अब X का भी 3 बेटे हो गए, Y का भी 2 बेटे हो गए। तो अब आप यहाँ पर समझे कि जो रमेश के नाम पर प्लॉट था, जो जमीन था, उस जमीन का बंटवारा पहले तो XYZ में होगा, फिर X को जितना भी हिस्सा मिला उसका भी 3 बेटे के कारण उसका भी 3 भागों में बंटवारा होगा। तो गाइस कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि जमीन में पीढ़ी दर पीढ़ी बंटवारा होते जा रहे हैं, जिसके कारण समस्या ज्यादा बढ़ती जा रही है। जमीन को लेकर आपस में झगड़े भी हो रहे हैं, लोग मारे तक भी जा रहे हैं। तो गाइस जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वर्तमान स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार नक्शा को और साथ ही जो जमीन के कागजात हैं उसे अपडेट करना। अब दोस्तों जमीन सर्वे में कौन कौन से कागजात आपको तैयार रखने हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। तो गाइस जमीन के कागजात कई प्रकार के हो सकते हैं। गाइस आपके पास जो जमीन है वो खानदानी जमीन है, या फिर आपके पास जो जमीन है वो खरीदा हुआ जमीन है, या फिर दान में दिया गया जमीन है। अगर आपके पास खानदानी जमीन है तो आपके पास खतियान होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही जो जमीन का रसीद कट रहा है वो भी आपके पास होना जरूरी है। और अगर आपके पास खरीदा हुआ जमीन है तो आपके पास रजिस्ट्री का कॉपी होना चाहिए। यानी आपके पास खानदानी जमीन है तो खतियान और रसीद होना चाहिए, और खरीदा हुआ जमीन है तो रजिस्ट्री का कॉपी होना चाहिए। या फिर किसी को जमीन दान में दिया गया है तो दान पत्र होना चाहिए। किसी को कोर्ट के द्वारा जमीन दिया जाता है तो उसके पास जजमेंट का कॉपी होना चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं। अब जिस तरह की जमीन आपके पास है उसके अनुसार आपके कागजात होना चाहिए। अब गाइस ऐसे में कोई कह दे कि इन सारी चीजों में से मेरे पास कोई भी कागजात नहीं है तो क्या होगा उनका जमीन का। तो ऐसी स्थिति में आपको चिंता नहीं करना, हड़बड़ाना नहीं है। दोस्तों बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसमें करीब 1 साल का समय रखा गया कि सर्वे का काम 1 साल में पूरा हो जाए। और गाइस आपको चिंता इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सर्वे के दौरान आपके क्षेत्र में शिविर वगैरह लगाए जाएंगे, तो वहां पर आपको समझाया जाएगा कि आपको कौन कौन से कागजात तैयार रखना होगा, या फिर आप उनसे कुछ पूछ भी सकते हो। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो आपको सारी चीजें अच्छे से समझा देंगे। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में शिविर लगता है तो उसमें आप भाग जरूर लें। अब दोस्तों आपको ये भी बताते चले कि बिहार के प्रत्येक प्रखंड में, अंचल में एक बंदोबस्त ऑफिस भी खोला जाएगा, जिसमें अगर आपको सर्वे से जुड़ी कोई भी समस्या हो, सर्वे के दौरान आपकी जमीन में कहीं पे गड़बड़ी हो गई हो, दिक्कत हो गई हो, तो आप इसी बंदोबस्त ऑफिस में जाकर इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। या फिर सर्वे के दौरान आपका कोई जमीन छूट गया हो या आपका जमीन किसी और की जमीन में चला गया हो तो इस ऑफिस में आप जाकर आपत्ति जाहिर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको 3 बार आपत्ति जाहिर करने का मौका दिया जाएगा। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको एक स्व घोषणा पत्र भी तैयार करना होगा। इसका एक फॉर्म आता है जिसे आपको भरना पड़ेगा, जिसमें रैयत का नाम रहता है, अस्थायी पता होता है, खाता होता है। तो कुल मिलाकर इसमें आपको करना ये होगा कि आपके पास जितने भी जमीन है उसका पूरा का पूरा डेटा दर्ज करना होता है। इसके साथ ही आपको एक वंशावली भी बनाकर तैयार रखना होगा। अब आप कहेंगे कि वंशावली कैसे तैयार करें, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप वंशावली का एक फॉर्म आता है उसको भरें, और फिर अपने पंचायत के सरपंच हो, मुखिया हो, जिससे आपको शिविर में बोला जाएगा, उनसे आपको वंशावली तैयार करवाना है। तो दोस्तों ये सारी कागजात आपको तैयार रखना होगा, जिससे सर्वे में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सर्वे को लेकर जो लोग परेशान हैं वो इन सारी बातों को अच्छे से समझ सके। तो गाइस मिलेंगे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।